आ सकते हैं। आपको कुछ नहीं समझ में आता, आप प्रभु के सामने जाइए, आप पश्चाताप करिए, आप रोइए, आप प्रार्थना करिए, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे वो जिंदगी दे। बोलिए पवित्र आत्मा से कि मुझे प्रार्थना करने का अनुग्रह दे, मैं प्रभु आपके सम्मुख रहना चाहता हूं, मैं इस पाप को छोड़ना चाहता हूं, मैं जिंदगी छोड़ना चाहता हूं, जो मैं अब तक जिया उसे छोड़ना चाहता हूं। आप अपनी जिंदगी को ऐसा विश्वास में परखें, अपने आप को परखें कि आप विश्वास में है कि नहीं। चर्च बंद है, आपको लगता है संगति नहीं करना है, हफ्ते में आप 3 दिन संगति होती है, तीनों दिन में आप एक भी संगति लाइव को अटेंड नहीं करते हैं, तो आपकी जिंदगी में कमजोरी तो आएगी ही आएगी, उसमें कोई शक नहीं है। आपको लगता है क्या भैया देख रहे हैं, क्या पापा जी देख रहे हैं क्या? मैं आपको बोल रहा हूं भाई, मैं देखूं या ना देखूं, परंतु हां, जब मैं सुनूं आपके विषय में तो हमें मालूम चले कि आप प्रभु में खड़े हैं। आपको निर्णय लेना पड़ेगा। जैसे आप भोजन करते हैं, आपको भूख महसूस होती है कि नहीं होती है? अरे मैं आज खाना नहीं खाया, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे चक्कर सा या फिर पेट में कुछ घबराहट या फिर जलन सा महसूस हो रहा है। भूख लगती तो ऐसा फील होता है, कुछ कुछ लोगों को अलग अलग अनुभव होते हैं, और वो व्यक्ति खाने के लिए जाता है, आप खाने के लिए जाते हैं। क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप प्रभु से दूर जा रहे हैं? क्या आपको महसूस नहीं हो रहा है कि आप अपने आत्मिक जीवन से दूर जा रहे हैं? यदि आपको महसूस हो रहा, आप उस पर काम नहीं करते हैं, आप बहुत बड़े धोखे में हैं। एक बात बताएं, एक व्यक्ति को बुखार मान लो है, आप ही को बुखार हुआ और आप दवा के लिए न जाएं, और आप सोचे अरे बुखार ही उतर जाएगा, फिर वो सिंपल सा बुखार जो आपके शरीर में स्टार्ट हुआ, 2-3 दिन 4 दिन बीत गए, फिर आपको बुखार और आपको गंभीर करता चला गया, फिर वो टाइफाइड हुआ, फिर प्लेटलेट्स वगैरह आपके घटने शुरू हो गए, फिर आपको कमजोरी फील होने लगी, आप उठेंगे आपको चक्कर आएगी, हाथ को भी उठाने की ताकत नहीं रहती है। फिर भी आप अगर इलाज नहीं कराते, दवा के लिए नहीं जाते, प्रार्थना के लिए नहीं आते, सोचेंगे अरे बुखार है उतर जाएगा, फिर बुखार आपके शरीर के किसी भी अंग को डैमेज कर सकता है, आपके सिर तक वो चढ़ सकता है, फिर आपको नुकसान कर सकता है। मैं कहता हूं बुखार लोगों को मार भी देता है। आपको लगता है वो छोटी सी बीमारी है, यदि छोटी सी बीमारी का इलाज ना हो, प्रार्थना ना हो, और उसके बाद उसको आप पाल कर रखे अपने शरीर में, वो आपको नष्ट कर सकता है, वो आपको नष्ट भी कर सकता है, वो आपको नष्ट भी कर देगा। वैसे ही जब आपको कोई भी आत्मिक चीजें कमजोरी महसूस हुई, आप प्रार्थना के लिए नहीं भागेंगे, जबरदस्ती आपका मन नहीं हो रहा, फिर भी आप जाके दरवाजा बंद करो और घुटने टेको। आप देखो कि मैं खींचा जा रहा हूं संसार की ओर, इंस्टाग्राम वगैरह, फेसबुक, यूट्यूब पर मैं खींच रहा हूं, तो आप तुरंत जाओ, घुटना टेको, आप वचनों को खोलो और 2-2, 3-3 अध्याय वचनों को पढ़ते जाओ, बिना कुछ करे, बिना रुके, सब कुछ बंद करो और लगातार वचनों को पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, और आप अपना आत्मिक इलाज करके अपने आत्मिक जीवन को स्वस्थ करो। मैं आपको बोलना चाहता हूं, जैसे आपको कमजोरी फील होती है खाना ना खाने पर, और आपको कोई बीमारी लगती है शुरुआती में, फिर आपको कमजोरी और आपको बीमारी प्रभाव डालती जाती है, वैसे ही आत्मिक जीवन पर कोई भी शैतान के हथियार, सांसारिक चीजें आप पर जब प्रभाव डालने लगती हैं, आपके अंदर से आत्मा जो आपके अंदर होता है वो आपको बोलता है कि आप प्रार्थना कर लो, आप वचन पढ़ लो, चर्च की संगति कर लो, चर्च में कॉल करके प्रेयर ले लो, चर्च में काउंसलिंग ले लो, उस मसीही भाई से बात करके काउंसलिंग लो। ये होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति इस कंडीशन को भी इग्नोर कर देता है और अपनी आत्मिक भूख प्यास को मार देता है, आत्मिक कमजोरी को समझने के बाद भी मजबूत होने के लिए नहीं सोचता और ऐसे लोगों के साथ फिर टहलने के लिए चला जाता है, फिर अन्य चीजों में बिजी हो जाता है, मैं कहता हूं फिर धीरे धीरे आपके अंदर महसूस जो आपके अंदर आत्मा कराता है वो सब चीजें खत्म हो जाती हैं, फिर आपका मन कठोर हो जाता है। शैतान आपको धीरे धीरे करके आपके आत्मिक जीवन यानी मसीही यानी जो जीवन है उससे आपको खत्म कर देता है। कितने मेरी बात समझ पा रहे हैं? वचनों को पढ़ने का आपको निर्णय लेना चाहिए। किसी भी लाइव प्रोग्राम को आपको अटेंड करना चाहिए। 3 दिन हफ्ते में आप तीनों दिन में किसी भी दिन लाइव को नहीं सुनते, वचनों को नहीं सुनते, आप वैसे भी खत्म हो जाएंगे। जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दो,
जैसे एक साफ सफाई करने वाला व्यक्ति साफ सफाई अपने शरीर का बंद कर दे, आप देखिए 2 दिन में आपके अंदर से बू आने लगेगी। आप खाना खाना 4 दिन बंद करिए, आप कमजोर हो जाएंगे। जब आप इन चीजों को ध्यान देते हैं, शरीर को साफ करने के लिए ध्यान देते हैं, चमकाते हैं, इंस्टाग्राम पे मेरी फोटो थोड़ा डिस्मेलेज ना हो जाए, थोड़ा अच्छे से आना चाहिए, ये दाग दिख रहा है, फिर इसको फिर अच्छे से मेकअप करके इंस्टाग्राम पे आते हैं और गीतों को बजा के, भजन बता के, अच्छे मसीही लोग भी हैं, मसीही भजन बजा के रिकॉर्ड करते हैं और डाल देते हैं। थोड़ा हंसने में दिक्कत हो गई क्या? डिलीट करो, दूसरा डालो। दूसरों को दिखाने के लिए आपकी जिंदगी इतनी खास क्यों हो चुकी है? मैं नहीं कहता कि आप अपने आप को सुंदर ना बनाए, परंतु दूसरों को अपनी जिंदगी दिखावटी जिंदगी दिखाने से अच्छा है आत्मिक जिंदगी के तौर पर आप लोगों को कुछ दिखाएं ताकि एक बड़ा काम हो सके। आमीन।